पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा वादा करो, जो मैं वादा करूंगा वफा करोगे? मैं आपके लिए बोलने के लिए तैयार हूँ। कहो फजर तक बोलना है, ऐसे ही बोलूंगा, लेकिन मैं जो कहूंगा वो भी मानोगे आप? बताओ, मानोगे? कोई लंबी चौड़ी शर्त नहीं रखूंगा मैं आपसे। अरे बताओ, मानोगे? हैं? नहीं मानोगे यार। खाली कहना आसान होता है, इश्क के दावे करना बहुत आसान होता है, लेकिन इश्क में दलील दे पाना उतना ही मुश्किल होता है। दावा तो सब कर देते हैं, जानते हैं कैसे? एक दिन लैला ने हलवा बनाया था और मजनू के लिए भेजा था। तो जब वो खादिमा लेकर के जा रही थी, हलवे की खुशबू ऐसी थी कि सबके दिमाग बहक गए। लाइन लग गई, बोले हम मजनू हैं, हम मजनू हैं, हम मजनू हैं। जब वो खादिमा पलट के गई तो उसने कहा, लैला, वाहरी मेरी लैला, तेरे इश्क की लीला ही निराली है। किसी का एक मजनू होता है, तेरे मजनुओं की तो लाइन लगी है। तो कहा उन्होंने, सुनो, वो मजनुओं की लाइन नहीं थी, वो हलवे की खुशबू की लाइन थी। बोले कैसे पहचान होगी? बोले लो, अब जाओ, अब जो मेरा सच्चा आशिक होगा वो इस पे खरा उतरेगा। उसने एक चाकू दिया और एक तश्तरी दी और कहा, जाओ कह देना लैला ने बोटी मंगाई है। क्या कहा? लैला ने बोटी मंगाई है। अब वो जितने डुप्लीकेट मजनू थे, चाकू देख के गायब हो गए। समझे? जैसे आज जब अजान होती है तो गौसे आदम के डुप्लीकेट जो आशिक हैं वो गायब हो जाते हैं। मिलादों में जितने बैठे होते हैं ये असली नहीं होते, ये डुप्लीकेट होते हैं। क्योंकि इतनी बात तो सबको मालूम है ना, मिलाद में बैठना मुस्तहब या नफल है और इशा की नमाज में जाना फर्द है। तुम में से कितने लोग गए थे 15 मिनट या 20 मिनट के लिए नमाज पढ़ने हैं, और यहाँ पूरी रात बैठे पड़े हो? अब वहाँ मुस्तहब काम के लिए तुम्हें फुर्सत नहीं होती है। बात बहुत खरी कहते हैं, चाहे बुलाओ चाहे दोबारा ना बुलाओ। दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सच्ची अकीदत अपने गौसे आदम से मानिए, और फिर गौसे आदम के जब सच्चे आशिक हो जाएंगे, जब आपका ताल्लुक नमाजों से हो जाएगा, फिर जब नमाजों को समझेंगे, फिर आप अपने इमाम को भी समझेंगे। अल्लाहु अकबर। आज ज्यादातर देखा जा रहा है, मुक्तदियों से पहले तो इमामों से मुक्तदी परेशान होते थे, आज मुक्तदियों से इमाम परेशान होते हैं। कल जानते हो, कल जब इमाम साहब गलियों से निकला करते थे, जो बेनमाजी होते थे वो डर करके अंदर चले जाते थे कि इमाम साहब की नजर न पड़ जाए, टोक देंगे। और आज का इमाम जो है उसको दब के रहना पड़ता है। लेकिन मैं ऐलान करता हूं, अगर यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं अगर वो इमाम हैं तो याद रखे, इस कौम से क्या दुनिया के किसी भी फर्द से डरने की जरूरत नहीं है। जो इस्लाम का पैगाम तुम्हारे सीने में मौजूद है, तुम्हें सर चढ़ के उसका पैगाम देना होगा। जिंदाबाद, बेशक। खुद नहीं आएंगे मस्जिद में 1 महीना तक हजरत, 29 दिन तक नहीं आएंगे मस्जिद के अंदर, झांकने नहीं आएगा मुक्तदी। और आज इमाम जोहर में छुट्टी लेगा घर जाने के लिए। अब पता लग जाता है ना एक दूसरे से। आज के दौर में जो है खुफिया एजेंसी हर जगह होती हैं। 29 दिन तो नहीं गया था, लेकिन आज तीसरे दिन दौड़ा दौड़ा लंबे लंबे कदमों से मस्जिद में जाएगा। जब जोहर की नमाज के बाद इमाम साहब चले गए, अब असर में जाएगा, बिल्कुल चौधरी बन के खड़ा होगा, सीना तान के खड़ा होगा, और खड़ा होने के बाद कहता है, जब सलाम फेर देगा, मस्जिद से बाहर निकलता है, उसकी आवाज क्या होती है? ये वही इंसान है जो 29 दिन तक ना फजर में आया, ना जोहर में आया, ना मगरिब में आया, ना असर में आया, लेकिन आज जब इमाम चला गया तो नमाज पढ़ता है और कहता है इमाम साहब का तो यही काम है, इनका तो काम ही यही है। ये आप इमाम की जो है, ये आपके दिल में जो इमाम की मोहब्बत है। आदमी एक साल के लिए कुत्ता पाल लेता है अपने दरवाजे पे, उससे मोहब्बत कर लेता है। ये अलमिया है आज का। इस कौम को जो है अपने मुआशरे को सुधारना चाहिए। 1 महीना अगर कुत्ता पाल लिया जाता है, उससे इंसान मोहब्बत कर लेता है।
लेकिन इमाम 10 साल तक मस्जिद में रहता है, लेकिन उसकी एक कमी के पीछे उसकी सारी जो है पिछली जो है उसकी पिछली सारी जो है अच्छाइयों पे पानी फेर दिया जाता है। ऐसे मुंह मोड़ा जाता है कि जैसे कोई दूध से मक्खी निकाल के फेंक देता हो। तुम उससे मुंह मोड़ रहे हो, अरे किससे मुंह मोड़ रहे हो? जरा देख तो देख, अपनी औकात तो देख, अपनी हैसियत तो देख। जब तू पैदा हुआ था तेरे कान में अजान पढ़ने कोई मदरसे का प्रोजेक्ट आया था, कोई मस्जिद का इमाम आया था, और जब तू बड़ा हो गया था तेरा निकाह पढ़ाने के लिए मस्जिद का इमाम आया था, और जब तू मर के जनाजे पे लेट जाएगा तो नमाज पढ़ाने के लिए तेरा बाप इस लायक नहीं होगा, इमाम ही आएगा। वाह वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह हजरत। इमाम ही आता है नमाज पढ़ाने के लिए, इमाम ही आता है। और तुम्हारे ही क्या जनाजा तुम्हारे बाप का होता है और खड़ा इमाम होता है। पूछो इनसे, इन लोगों से पूछिए कि बाप का इंतकाल हो तो नमाज किससे पढ़ानी चाहिए? बताइए किससे पढ़ानी चाहिए? किसके ऊपर हुक्म लागू होता है? बाप का इंतकाल अगर हुआ है तो बेटा नमाज पढ़ाए, और अगर बेटे का इंतकाल हुआ है तो बाप नमाज पढ़ाए। लेकिन पढ़ाएगा क्या वो बेटा जिसने कभी कुरान खोल के ना देखा हो? क्या पढ़ाएगा नमाज जिसने कभी मस्जिद का रुख ना किया हो? उन्हें तो सिर्फ इतना आता है कि बाप की जायदाद जो है उस पे हक हमारा है, वो हक तो जानते हो। लेकिन तुम्हारे लिए शरीयत ने जो हुकूक दिए हैं, बाप के लिए तुम्हारा हुकूक क्या था? नहलाने के लिए तुम्हारी क्या जिम्मेदारियां थी? नमाज के लिए तुम्हारी क्या जिम्मेदारियां थी? इसके कफन के लिए तुम्हारी क्या जिम्मेदारियां थी? जब इसकी सांस रुक गई थी तुम्हें सूरह यासीन पढ़ना चाहिए था। लेकिन हमारे मुआशरे का कैसा अलमिया है, एक बाप अपने बेटे से कितना प्यार करता है, एक माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है। आप सब औलाद वाले हो, मुझे आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके कितने बेटे होंगे? आप अपने बेटों से कितना प्यार करते होंगे? बेटे के पैर के अंदर अगर कांटा भी चुभ जाए, बाप कहता है मैं इस खेत को बेच दूंगा लेकिन अपने बेटे को बचाऊंगा। माँ कहती है मैं अपने मैके के लाए हुए कंगन को बेच दूंगी लेकिन अपने बेटे को बचाऊंगी। अल्लाह अकबर। लेकिन वही माँ वही बाप जब कुरान सुनने के लिए बेचैनो बेचकरार हुआ करती है, जब मेडिकल साइंस वाले उसे ठुकरा दिया करते हैं, जब जमाने की कोई मेडिसिन उसके काम नहीं आती है, जब दुनिया की कोई टेबलेट उसके काम नहीं आती है, जब दुनिया का कोई भी डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार नहीं है, दुनिया ये बोलती है अब इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, अब टेबलेट की जरूरत नहीं है, अब कोई सिराने खड़ा होके अल्लाह का कुरान पढ़ दे, या तो शिफा मिल जाएगी या खातिमा ईमान पे हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मौलाना असलमुल कादरी अजहरी साहब क़िबला। वाह वाह। जो लोग जा रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर तुम्हें मरना है तो अपने बेटे को कुरान पढ़ाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ाएंगे कि नहीं? और सुनिए, जब बेटा मुसल्ला इमामत पे खड़ा होता है और जब बाप का जनाजा होता है, वो दिल न मेरे पास होगा न इनके पास में होगा। जो आपका दिल आपके बाप के लिए मोहब्बत होगी, हमारे लिए उतनी मोहब्बत नहीं होगी। वो हम तो ये सोचेंगे हमारे मुक्तदी का जनाजा है, लेकिन एक जब बेटा खड़ा होता है उसकी आंखों के अंदर आंसू होते हैं, दिल के अंदर गम होता है, और जब वो अल्लाहू अकबर कहता है ए मेरे मालिक परवरदिगार तू ही सबसे बड़ा है, जब वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहता है ए मेरे परवरदिगार तू रहम करने वाला है, तुम परवरदिगार तू रहम करने वाला है, अल्लाहू अकबर। रब की रहमत को जोश आता है। रब कहता है फरिश्तों, जिसका बेटा जमीन पे मुझे रहमानो रहीम कहता है मैं उसे अज़ाब नहीं देता हूँ, अपनी रहमतों का प्यार दिया करता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। हमारा मुआशरा क्या है? अम्मा की साथ अटकी पड़ी है, अब जाएंगे दौड़े दौड़े इमाम साहब के पास। इमाम साहब चलो, कहाँ चलें? अम्मा की सांस अटक गई है, आप चल के सूरह यासीन पढ़ दीजिए। इसी काम को होगा इमाम साहब। कभी मसला पूछने नहीं आए होंगे कि नमाज पढ़ी कैसे जाती है, कभी ये पूछने नहीं आए होंगे मौलाना हमें नमाज पढ़ना नहीं आती है, नमाज पढ़ना सिखाओ। आएंगे कब?
जब जरूरत होगी कुरान खानी की, जब जरूरत होगी बाप की सांस में सांसें अटक गई हैं, तब जाएंगे मौलाना अरशद साहब चलिए। बोले कहाँ चलना है? बोले मेरे बाप की सांस रुक गई है। अल्लाहू अकबर। बोले क्या होगा? बोले सूरह यासीन पढ़ना है। और इतनी जल्दी में आता है, इतनी जल्दी में आता है कि वो लुंगी पहन के आराम कर रहे थे। बोले जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो। अबे बोले वुदू तो कर लेने दे। अब वुदू करने भी नहीं देता है तो मौलाना जल्दी जल्दी चलो। इधर मौलाना ने वुदू किया और कपड़े ज़ेबतन किए। जब तक पहुंचे घर पे बा का इंतकाल हो गया। अरे बेगैरत हैं वो बेटे जो अपनी माँ को मरते वक्त में अल्लाह का कुरान ना सुना सके। जायदाद लूटो तो कुरान सुनाए मस्जिद का इमाम। अगर 10 बीघा जमीन होती है तो कोई मसला पूछने नहीं आएगा। बताओ इमाम साहब, मेरा बाप 10 बीघे जमीन छोड़ के गया है, बताओ हम क्या करें? तो खबर भी नहीं होने देगा। और अगर देखेगा 4 भाई हैं तो सोचेगा सब बड़े वाला जिसको मालूम होगा ना, वो यही सोचेगा इनको 8 ही बताओ, 2 पड़ जाएगी, 2 अलग से बच जाएगी। तब कोई नहीं कहेगा। तब तो इमाम के पास आता और कहता कारी अरशद साहब, मेरी माँ दुनिया से रुखसत हो गई है, मेरे बाप कब्रिस्तान में जा चुका है। अब बताओ मेरे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं है, मैंने कुरान तो नहीं पढ़ा है, मैं इमामत तो नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने हाथों को उठा के कुरान की आयत तो नहीं पढ़ सकता हूँ। लेकिन मौलाना अरशद बताओ, मेरा बाप 10 बीघा जमीन छोड़ के गया है, मेरी माँ मेरे लिए 45 बीघा जमीन छोड़ के गई है। अब बताओ कोई ऐसा अमल बता दो कि मैं दुनिया में कर दूं तो मेरी माँ को कब्रिस्तान के अंदर आराम मिल जाए, मेरी माँ के कब्र के अंदर उजाला हो जाए, मेरी माँ मैदान महशर में सुकून पा जाए। अगर तुम्हें ये पूछना होता तो इनके पास आए होते तो ये कहते इनका पैसा अल्लाह के नाम पे खैरात कर दो, अल्लाह इन्हें जन्नत अता फरमा देगा। बहुत अच्छा माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ईमानदारी से बताना, आज तक कोई पूछने आया है? नहीं है? कोई पूछने आया है? अच्छा वो था किसका? उस खेत और खलियान के लिए। कभी बाप ने अपना पसीना ना देखा, कभी बाप ने दोपहर की रोटी मिली तो मिली, ना मिली यार काम कर लो, आगे चल के हमारी नस्लें परवान चढ़ जाएंगी। कोई उस बाप से भी जाके पूछे जो दिन भर फावड़ा चलाता था लेकिन शाम को थक जाता था, शाम को थक जाता था, अपनी औलादों से कभी नहीं कहता था बेटा मेरे पैर में दर्द है, कभी अपने बेटों से नहीं कहा अरे बेटा मेरे सीने में आज दर्द हो रहा है। कभी माँ ने दिन भर काम करती रही, तेरे कपड़े धोती रही, माँ तेरी पेशाब पे रातों में सर्दियों की सोती रही। कभी माँ ने तुझसे शिकवा और शिकायत नहीं किया होगा कि बेटा आज मुझे तकलीफ हो गई। मैं कहना चाहता हूँ दुनिया में तुमसे प्यार तो हर कोई कर सकता है, लेकिन माँ के जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे, माँ के जैसा दिल कहाँ से लाओगे? अरे वो माँ जो तुम्हारे पेशाब पे लेटी रही, तुम्हें सीने पे लेटाती रही, उसके इनाम पे उसी का बनाया हुआ घर इस्तेमाल कर रहे हो, उसी बाप के दी हुई खेतियों को जोत रहे हो। लेकिन जब मस्जिद से पुकारा जाता है कोई अल्लाह का बंदा जो अल्लाह के नाम पे मस्जिद में सीमेंट दे दे, है कोई अल्लाह का बंदा जो मदरसे के नाम पे तालिबे इल्म को खाना दे दे, तालिबे इल्म को कपड़ा दे दे, तो अपना कलेजा महसूस के रह जाते हो कि अगर 1 बीघा दे दी हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी, अगर 1 बीघा दे दी हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी। फिर ये दावा है कि हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं। मैं कहता हूँ बकवास बंद करो, ये गौसे आजम से मोहब्बत नहीं है, न गौसे आजम की सुन्नत है। सुन गौसे आजम की सुन्नत क्या होती है? गौसे आजम किसी गरीब घर से बिलोंग नहीं करते थे। गरीब नवाज के बाप जो हैं अच्छी खासी जायदाद छोड़ के गए थे, उनके बाप बैल छोड़ के गए थे, उनके बाप हल छोड़ के गए थे। लेकिन जब बाप का इंतकाल हो गया, अब घर में बड़े थे, माँ ने कहा बेटा ये बैल ले लो, ये हल ले लो और जाओ अपनी खेतों पे चले जाओ। मेरा गौसे आजम अपने खेतों पे जाता है, बैल को लेकर के जा रहा है, हल उसके पीछे है, खेत की जुताई हो रही है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, बैल
बैल पीछे मुड़ मुड़ के उनका चेहरा देखते जा रहे हैं, बैल उनका पीछा मुड़ करके चेहरा देखना चाहते हैं। मेरे गौसे आजम ने कहा, ऐ बैल यकीनन तू मुझसे कुछ कहना चाहता है, ऐ बैल तू मुझसे कुछ कहना चाहता है। अपने हाथों को उठाते हैं, रब्बे काबा की बारगाह में दुआ करते हैं, ए मेरे परवरदिगार ये बैल कुछ कहना चाहता है, इसे कुव्वते गोयाई अता फरमा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। क्या फरमाया? रब्बे काबा की बारगाह में दुआ की, मौला ये जो मुड़ मुड़ के देख रहे हैं ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, तो परवरदिगार आलम ने उन्हें ज़बान अता फरमाई, ज़बान अता फरमाई। अब वो पलट के मेरे गौसे आजम की तरफ देखते हैं और कहते, गौसे आजम तुम्हें दुनिया में अल्लाह ने खेत में काम करने के लिए पैदा नहीं किया है, तुम्हें तो शरीयत इस्लाम का झंडा बुलंद करने के लिए पैदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हम में से कौन है जो अपने बच्चों को मदरसे भेजता है? जी। आज लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चे से प्यार बहुत करते हैं। तुम क्या प्यार करोगे जो प्यार गौसे आजम की माँ ने किया था? उन्हें मालूम था ये मेरा बेटा औलियाओं का सरदार है, और मेरे हुजूर ने खुद बताया था, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर ने हसन को हाथों में लिया था और देख के मुस्कुराने लगे, प्यार करने लगे, कह दो सुभान अल्लाह। हाथ में लेके प्यार किया ना, तो हजरत फातिमा तो जहरा देख रही थी, क्योंकि उनके दो फर्जंद थे, एक हसन एक हुसैन, और कहा मेरे वालिदे गिरामी आज हसन को देख के चूम रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और हुसैन की तरफ नहीं देख रहे हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर इतना कहना था। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, बेटा फातिमा तुम क्या जानो, इसकी नस्ल में बगदाद की सरजमीन पे एक बच्चा पैदा होगा जो तमाम औलियाओं का सरदार होगा। जब किसी का बेटा हाफिज कुरान बन जाता है ना, तो माँ उसके लिए मेवे अलग से रखती है। समझ रहे हैं? सब लोग हैं, समझ सकते हैं, ये दर्द सबसे जुड़ा हुआ है, मुझ पर भी गुजर चुका है, क्योंकि मेरी माँ का अब इंतकाल हो गया, अब कोई नहीं रखता है मेवा। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब किसी का बेटा हाफिज कुरान हो जाए, माँ अलग से मेवा रखती है, माँ अलग से ख्याल रखती है कि जो मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा वो थर्मामीटर लेके खड़ा रहेगा, और जो वकील बनेगा वो काले कोट में बातें भगाड़ता रहेगा। लेकिन जब मेरी सांसें रुक जाएंगी तो यही वो बच्चा होगा जो सिराने खड़े होके कुरान पढ़ेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ को मालूम होता है कि जब मेरी रूह निकल जाएगी मैं कब्र में होंगी, मेरे लिए दुआ उठा के तो मेरा बेटा यही मेरे लिए दुआ करेगा। अल्लाह अकबर। जब एक बच्चा मामूली, जब बच्चा हाफिज़ कुरान बनता है तब माँ इतना प्यार करती है। फिर जरा सोचो, जिसका बेटा औलियाओं का सरदार होगा उसकी माँ ने कितना प्यार किया होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत। और फिर बेटा कहता है, माँ मुझे अब यहाँ जीलान में नहीं रहना है, मुझे बगदाद जाना है। क्या कहा? माँ से कहा, आज हम मदरसा भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं बच्चों को, आज हम बच्चों को मदरसा नहीं भेजते हैं, लेकिन याद रखना स्कूल की बस आ जाती है, बस 6 बजे नाश्ता बन जाता है, पराठे डिब्बे में रख दिए जाते हैं, मुंह धुला दिया जाता है, ड्रेस पहना दी जाती है। हमने कंडीशन देखी है, जो इनके पास बच्चा जाता है उसकी आंखों में कीचड़ लगा रहता है। बताइए सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई बिल्कुल। वो 6 बजे जाएगा तो नाश्ता डिब्बे में, और ये अगर 7 बजे भी जाएगा तो कीचड़ मुंह पे लगा है। ऐसा लगता है कई दिन से इसने दांत नहीं मांजे हैं। समझ रहे हैं? कई दिन हो गए, पानी भी क्या मोल का हो गया। अरे सब कुछ तो सस्ता है, तुम्हारी नजरों में कुरान का मियार हल्का हो गया है, इसीलिए आज दुनिया में जलील हो, इसीलिए दुनिया के अंदर आज रुस्वा हो। तुम्हारे सीनों से मियार कुरान खत्म हो गया, तुम्हारे सीने से अजमत कुरान खत्म हो गया। तुम क्या प्यार करोगे? प्यार करने वाली माँ, हमारी माँ को हमारे हुकूक नहीं पता होते हैं,
लेकिन वो अपने वक्त की वलिया थी। गौसे आजम की माँ अपने वक्त की वलिया हैं। उन्हें कितना प्यार होगा अपने बेटे से, लेकिन जब बेटा कहता है ना, ए माँ मैं कुरान पढ़ूंगा, ए माँ मैं हाफिज़ कुरान बनूंगा, ए माँ मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नतों पे अमल करूंगा, माँ अपने सीने पे सिल रख लेती है। सब्र की तलकीन खुद को देके अपने बेटे को मदरसे भेज दिया, ताकि हमारे नाना की उम्मत को दर्स मिल जाए कि सबसे पहले मदरसों में बच्चा भेजना ये गौसे आजम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, बेशक। इसके बावजूद भी आप हजरात उससे बेबहरा हैं। मुझे आप बताएं कौन कौन लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे? मैंने कहा था वादा करेंगे, है कोई इसमें? पढ़ाएंगे अपने बच्चे? यार इसमें भी सोच रहे हो, एक तो खुद नहीं पढ़े और उसके बाद सोच रहे हो क्या बच्चों को भी नहीं पढ़ाओगे? इरादा क्या है तुम्हारा, करना क्या चाहते हो? ये तो बता दो। एक तो खुद भी नहीं पढ़ा, बच्चों को भी नहीं पढ़ाओगे। अच्छा बच्चों को पढ़ाओगे तुम, बेनिफिट मिले तुम्हें, दुनिया की और तालीम करोड़ों रुपए खर्च कर देना, लेकिन मरने के बाद फायदा नहीं होगा। लेकिन हाथ पकड़ के अपना बच्चा कारी रजब को दे देना, 3 साल के बाद ले लेना, ये तुम्हारे बच्चे को नौकर नहीं रहने देंगे, मुसल्ले का इमाम बना देंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बच्चा फजर में दुआ करेगा, असर में दुआ करेगा, मगरिब में दुआ करेगा, तू कब्र में लेटा होगा, लेकिन उसकी दुआओं की बरकत से तेरी कब्र को बुक्के नूर बना दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातें बहुत हैं, लेकिन हजरात बात यहीं पर खत्म करते हैं। अल्लाह हम सबको जो कुछ मैंने कहा, सबसे पहले मुझे और बाद में आप सबको अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। नमाज पंजगाना बा जमात अदा करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। जिनके वालिदैन हयात हैं उन बच्चों को अपने वालिदैन की ताज़ीम और तकरीम करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उन बच्चों को अपने वालिदैन के नाम ईसाले सवाब करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।